हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास हैं, जहां पर यूपी पीसीएस 2022 का इंटरव्यू चल रहा है। अभी मैम इंटरव्यू दे के आ रही। चलिए इनसे जानते हैं अंदर का माहौल क्या रहा, क्वेश्चन वगैरह क्या पूछेंगे और मैम ने अपनी तैयारी कैसे की। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू मेरा ठीक रहा। मैम आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा। मेरा नाम डॉली है। मैंने बीएससी किया है, देन एमएससी किया है। और उसके बाद पीसीएस की तैयारी आप कब से करें, कौन सा अटेम्प्ट है इस बार? मैंने सच पीसीएससी का नहीं, मैं मतलब यूपी वाला नहीं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसके साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत यूपी स्पेसिफिक पढ़ा है। मैं 2019 से कर रही हूँ तैयारी। 2019 से? तो कहीं कोचिंग वगैरह करती थी या फिर किस तरीके से तैयारी? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं की है, मैं खुद से ही सेल्फ स्टडी करती हूँ। मीडियम क्या रहा मैम तैयारी? इंग्लिश। तो क्वेश्चन वगैरह अभी आपसे क्या पूछेगा उसके बारे में? मेरा जो सबसे पहले कल्पराज सर का बोर्ड था, उसमें क्वेश्चंस एज एन सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड सिचुएशनल मतलब अगर आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एसडीएम बना दिया जाए तो आप उसमें क्या क्या स्टेप्स लेंगे, क्या फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे आप एड्रेस करेंगी, क्या क्या स्टेप्स लेंगी, ये पूछा गया। दूसरा, मुझसे एंथ्रोपोलॉजी में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मेरा ऑप्शनल था। दैट्स इट। अब तो मैम ऑप्शनल हट चुका है, तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? मतलब जब न्यूज आपको पता चली तो आपका क्या रिएक्शन था उस समय? नहीं, इट्स रियली वेरी गुड जो ऑप्शनल हट गया है, बिकॉज सबको सेम लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि यहाँ पे यूपी पीसीएस में लिया गया है। बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हैं जो कि नए हैं, अभी मतलब पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा कि पहला कदम उनका क्या होना चाहिए, कहाँ से अपनी तैयारी बेसिक स्टार्ट करनी चाहिए? देखो, बेसिक्स के लिए ना बहुत सारी बेसिक बुक्स हैं जो कि सब जगह अवेलेबल है। यूट्यूब पे भी मिल जाएगा या फिर कहीं से भी आप देख सकते हो। बेसिक बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना। आई थिंक उसी से ही आप अपना फाउंडेशन बना पाओगे, उसी के थ्रू ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो जब हम स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह बुक्स पढ़ते हैं तो मतलब अपने लिए शार्ट नोट्स किस तरीके से बना सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स की बात करें या फिर मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें? एज फार एज प्रीलिम्स आर कंसर्न्ड, आई थिंक करंट अफेयर के सिर्फ पॉइंटर्स बनाना जरूरी है। एज फार एज मेंस आर कंसर्न, उसमें क्या होता है ना, सिलेबस दिया होता है। उस सिलेबस को लेके टॉपिक वाइज सिलेबस जो भी है उसको लिखो, उसके 4-5 पॉइंट बनाओ। ऐसे ही हमें मेंस के नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के बनाने चाहिए। तो मेंस का मान लीजिए हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेंस के नोट्स बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखने चाहिए बना रहे हैं? मेंस के नोट्स तो आई थिंक बहुत दो से तीन चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट सिलेबस हो गया, सेकंड करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, दोनों ही में, यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी। यदि हम स्पेशली यूपी पीसीएस की बात करें तो करंट अफेयर का पोर्शन कहाँ से कवर किया जा सकता है, या फिर कितना, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स का एग्जाम अभी मई में होना है, तो कितना पुराना, मतलब कहाँ से हमें पहले से पढ़ते हुए आना चाहिए करंट अफेयर? आई थिंक जो यूपी वाला कंसर्न है उसमें सिर्फ पास्ट 6 मंथ्स का काफ़ी है, बट यूपीएससी में तो आई थिंक 1 ईयर 2 ईयर्स का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो भी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसको बार बार हमें रिवाइज भी करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा बुक्स हो जाती हैं तो उसको रिवाइज करना काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है। लेकिन आज हम आप लोग को एक ऐसी बुक बताने वाले जहाँ पर आप लोग को पूरा बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप इस बुक को बार बार पढ़कर रिवीजन भी कर सकते हैं। ये है ओसवाल पब्लिकेशन की तरफ से दोस्तों ये बुक आती है, और ये है अभी एनसीईआरटी आप लोग की हिस्ट्री की क्लास 6 लेके 12 तक, वो भी इतने में आप लोग का 6 लेके 12 तक आ जाएगा। और वो तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को क्या है कि आप लोग को ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का पूरा कंबाइन करके बनाया गया है, दोनों का मिक्स करके बनाया गया है, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्जाम में आप लोग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये दोस्तों चैप्टर वाइज आप लोग का बनाया गया है 6 लेके 12 तक। बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप लोग एक बार पढ़ने के बाद बार बार रिवीजन भी कर सकेंगे, क्योंकि बुक जो है पूरा बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, आप लोग आसानी से इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, जो कि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बुक और हम आप लोग को रिकमेंड करना चाहेंगे, ओसवाल पब्लिकेशन की तरफ से बुक आती है। ये है यूपीएससी का 28 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों यहाँ पर टॉपिक वाइज आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, और वो भी जीएस का और सीसेट का। और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन दिया गया, उसका डिटेल सोल्यूशन भी आगे आप लोग को दिया गया, क्योंकि जब तक हमें सोल्यूशन नहीं पता होता है तब तक हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये बुक भी बहुत ही अच्छी है। तो एक बुक हमें इसमें जो है ये खासियत लगी, क्योंकि यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज दिया गया है और जो है इसका डिटेल सोल्यूशन भी दिया गया है। तो आप लोग इसको चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा से आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या फिर इनका जो है लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर परचेज
कर सकते हैं। मंथली मैगजीन फॉलो करना चाहिए या फिर न्यूज़पेपर डेली उसको रीड करना चाहिए मैम? दोनों ही चीज़ है। मंथली मैगजीन के साथ न्यूज़पेपर इज़ रियली वाइटल, उसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो मान लीजिए न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं तो उसको, क्योंकि न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी जानकारी उसमें दी रहती है, तो उसमें किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें यदि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? उसमें ना आपको पता चल जाता है न्यूज़पेपर में कि आपसे सिलेबस से रिलेटेड क्या क्या है, तो उसी पे ही फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, बाकी न्यूज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। तो मंथली मैगजीन्स वगैरह आप क्या फॉलो करती थी पीसीएस के लिए या फिर यूपीएससी के लिए? मैंने तो सिर्फ विजन ही फॉलो किया है दोनों केस में। और फिल्म्स के लिए खास कुछ आपका सजेशन रहेगा कि फिल्म्स के लिए स्पेशली तैयारी फिल्म्स की करें, तो क्या मतलब सुझाव आपका रहेगा उसके लिए? मेरा मानना ये है कि सारी बेसिक्स बुक्स पे ध्यान दें, प्लस करंट अफेयर पे भी ध्यान दें, एंड इनफैक्ट सीसेट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो सीसेट के लिए आपका कोई सजेशन सुझाव रहेगा किस तरीके से? सीसेट में जो यूपी वाला है उसमें तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही आप कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, बट यूपीएससी में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आप। और मैम जैसे कि हम मेंस की बात करें तो यहाँ पर जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो क्या होता है कि कई बार टाइम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर टाइम की कमी पड़ जाती है, क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो किस तरीके से मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वहाँ पर अच्छे से मतलब कवर किया जा सके? अब मेरा तो मानना ये है कि जितने ज़्यादा आप मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंट आएगा, उतनी ही शॉर्ट टर्म में आप आंसर राइटिंग लिख पाओगे। तो मेन है कि जितना ही टेस्ट सीरीज आप लगाओगे उतना ही आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। और जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो किन चीज़ों का हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए वहाँ पर ताकि अच्छा नंबर मतलब हम एग्जाम में लिखें तो अच्छा नंबर वहाँ पर? आंसर राइटिंग में सबसे पहले आपको कुछ रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, वो आपको कोट करने चाहिए, डायग्राम्स पे मेन ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात पॉइंटर्स में आंसर्स, मेरा मानना है कि पॉइंटर्स में आंसर लिखने से वो ज़्यादा ही विजिबल रहता है और ज़्यादा ही ईजी रीडेबल रहता है एग्जामिनर के लिए भी। सोशल मीडिया का आपने किस तरीके से यूज किया, जैसे कि यूट्यूब पर हो गया कोई चैनल्स वगैरह या फिर वेबसाइट वगैरह, आप अपने तैयारी के लिए कौन सी फॉलो करती हैं? मैंने ना यूट्यूब तो बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, प्लस गूगल भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और मैंने विजन का जो वो रहता है वेबसाइट वो भी फॉलो किया है। मैंने यूपीएससी में तो बहुत सारे फॉलो किए हैं, बट यूपी में आई थिंक इंटरव्यू में मैंने आपका बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया है, बिकॉज उसमें क्या रहता था कि आप क्वेश्चंस पुट करते थे, मुझे ये लगता था कि सबसे पहले कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी हमारी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो वो मुझे आपके चैनल से बहुत ही हेल्प मिली है उससे। और कोई जैसे कि करंट अफेयर की बात करें या फिर यूपी से रिलेटेड कोई जानकारी जानना होता था तो आप मतलब कहाँ पर विजिट करते थे? विजिट करने की बात आ गई तो मैं करंट अफेयर को तो गूगल में सर्च कर लेती थी। कहीं पे भी ना गूगल में आप डालोगे जो भी करंट अफेयर है उसमें आप डालोगे यूपीएससी तो वो बाय डिफॉल्ट बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। फॉर एग्जांपल दृष्टि ओपन हो जाती है, इनसाइट्स आईएएस ओपन हो जाता है, तो आप उनको ही आप क्लिक करके आप आगे सर्च कर सकते हो। हम बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या लास्ट में कोई सुझाव रहेगा? मेरा तो मानना ये है कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, ये करते रहिए, कभी ना कभी सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार जरूर। थैंक यू सो मच।